नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ने को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुकति करतार है। 10 लक्षण धर्म का मांगलिक अवसर, और उसका आज हमारा छठा दिन है। उत्तम संयम का दिन है। और संयम की हम परिभाषा यहाँ देखते हैं, है ना, जो धर्म के 10 लक्षण में दी हुई है ना। संयमनम संयम, मतलब संयमन को संयम कहते हैं। जो हम संयम है, संयम शब्द का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो सम और यम, है ना, दो। यम मतलब, यम के कई मीनिंग होते हैं। यम मतलब नियंत्रण होता है। यम मतलब होता है इनफाइनाइट। यम मतलब कि जिसका कभी अंत ना हो, वो भी, है ना, वो भी यम। तो सम यम का अगर हम संधि विच्छेद करके अर्थ निकालेंगे, तो सम्यक्त पूर्वक नियंत्रण, है ना, तो वो संयम। और एक अगर यम का हम अर्थ निकालेंगे, तो वो नियंत्रण कैसा, कि वो परपिट्यूटी में, मतलब एंडलेस, है ना। जैसे हम यम संलेखना का नाम सुना। यम संलेखना मतलब अब जब तक मरण नहीं होगा तब तक हम संलेखना लेते हैं। ऐसा है, कई बार ऐसी संलेखना भी लेते हैं लोग, कहीं फंस गए हैं तो बोले अब जब तक निकलेंगे नहीं जब तक हम संलेखना ले रहे हैं। लेकिन निकल गए तो फिर वो संलेखना नहीं बची। पर यम संलेखना कैसी है? यम संलेखना मतलब अब चाहे कोई भी परिस्थिति हो हमारी, हम हमने संलेखना ली हुई है ना। तो मयूर सं, जी, आज एक एक अर्थ सुना। संयम, संयम मतलब हम बोलते हैं ना कि कौन करे तो संयम कर लो। संयम अपने, यू नो व्हाट आई हाँ, मीन। या हाँ, संयम, स्वयं, स्वयं के स्वयं स्वयं कर। के द्वारा स्वयं का नियंत्रण, वो भी एक अर्थ निकलता है। हम्म। जो सम है ना, सम का अर्थ सम्यक्त भी निकलता है, सम का अर्थ स्वयं भी निकलता है। हम्म। यम का अर्थ नियंत्रण भी निकलता है। यम का अर्थ कषाय भी होता है, सम का अर्थ पाप भी होता है। तो पापों से निवृत्ति और कषायों से निवृत्ति, वो भी संयम होता है ना। तो ऐसे कई सारे ऐसे अर्थ निकलते हैं संयम के। ठीक है। तो आज है उत्तम संयम का दिन। उत्तम मतलब हम हर जगह लगा लेना कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, है ना, जो नियंत्रण होता है वो वो संयम कहलाता है। अब देखो इसमें यहाँ लिखा है, संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेट कर आत्म सम्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना, है ना। उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। निश्चय संयम क्या है? वही वितरागता। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो जब ज्ञान दर्शन का व्यापार स्वसन्मुख होगा, स्वलीन होगा, स्व को जानेगा और स्व में ही
लीन होगा तो वो निश्चय संयम कहलाएगा। स्वसन्मुखता और स्वलीनता, स्वलीनता मतलब चारित्र हो गया। देखो ये सब, ये जितनी अपन ने पहले दिन डिस्कस करी थी, चारित्र गुण की पर्याय हैं, है ना। है वीतरागता। अब ये वीतरागता है, एक साथ प्रकट होती है, प्रकट एक साथ होती है, पर जो हमारी वाणी है उसकी एक लिमिटेशन है। हम एक साथ 10 चीजें नहीं बताते हैं, अलग अलग दिनों में 10 चीजें बताई हैं मुख्य रूप से, इसलिए उनको 10 दिनों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और 10 दिन इसलिए रखें कि भाई मैनेजेबल है। 20 दिन कर देते तो फिर ये 10 दिन भी नहीं मनाते, है ना। 10 दिन इसलिए कि भाई थोड़ा मैनेजेबल है, 10 दिन कर सकते हैं, इसलिए ये 10 दिन रखे हैं। अब सब अपनी सहूलियत के हिसाब से है। पर हम करते नहीं है। जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है, सब सहूलियत तो सब है, पर जो काम होना चाहिए लिखा है स्व सन्मुक्ता और स्वलीनता ही निश्चय संयम है। अब देखो, अब उसके बाद अव्यवहार अथवा 5 व्रतों का धारण करना। 5 व्रत कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 व्रत, 5 समितियां कौन कौन सी? भाषा, हाँ, भाषा समिति, ईर्य। या एरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ऐसी 5 समितियां, है ना। 5 समिति, पांच, अभी 5 व्रत कौन से? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। कोई नहीं, नहीं, कोई नहीं। वो आएंगे, अब आएगा, आप है ना। और फिर 5 समिति, फिर क्रोधादि कषायों का निग्रह करना। क्रोधादि कषाय मतलब 4 कषाय: क्रोध, मान, माया, लोभ। मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना, मतलब मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। और मन वचन काय से जो पाप होते हैं, उसकी उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वो 3 दंड, दंड मतलब यहाँ पाप लेना। तो यहाँ 3 दंड मन वचन काय रूप मतलब तीनों के, जो तीनों के निमित्त से जो पाप होते हैं उनका त्याग करना, और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ऐसी 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस, इनके विषयों को जीतना, यह संयम है। तो ये सब व्यवहार संयम की, व्यवहार संयम कितने बता दी? 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय से पापों का त्याग करना, और 5 इंद्रियों के विषयों का उसका त्याग करना है, उसको जीतना। ये सारी बातें संयम में बताई हैं। ठीक है। ये इतनी इतनी सारी बात आती है संयम में। ठीक है। अब देखो, अब संयम, हम संयम, ये जो 10 लक्षण है, वास्तव में ये तो संयम और तप की आराधना के हैं। बोल सभी जगह है संयम और तप, है ना। किसी से भी आप पूछोगे 10 लक्षण कैसे जा रहे हैं, तो लोग सबसे पहले उत्तर क्या देते हैं? कितने हो गए, कितने हो गए आपके? और यहाँ पे तो एक आसन को तो गिनती ही नहीं, उपवास की बात है ना। उपवास वाले तो बहुत लोग हैं, तो उपवास को गिनते हैं। है ना। तो यहाँ संयम, और संयम में खासकर उपवास, उसकी बात आती है। अब ये उपवास और ये तो अब कल अपन चर्चा करेंगे जब तप की बात आएगी। ठीक है। अब हम अभी तो संयम की बात कर रहे हैं। तो संयम को देखो, वैसे तो 2 मेन कैटेगरी में व्यवहार रूप से, निश्चय तो हमने देख लिया, निश्चय तो वीतराग भाव है। स्वसन्मुखता और स्वलीनता, वो वास्तव में वो निश्चय से संयम है, और वही असली संयम है। अपनी आत्मा में लीन होना और अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान करना, वो वास्तव में वही संयम है ना। स्व मतलब श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आत्मा में लीनता, वही संयम। अब ये जो व्यवहार है, व्यवहार के 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? एक तो इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। दो उसके मुख्य भेद हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय में कौन कौन सी? 5 इंद्रिय, उनका संयम करना, और मन, हम्म। 5 इंद्रिय और मन, उसका संयम। और प्राणी संयम में 6 काय के जीव, 5 स्थावर और 1 त्रस,
5 स्थावर जीव कौन से हुए? 2 3 4 5 स्थावर, सॉरी, जल का जल, पृथ्वी, कायक, वनस्पति। वायु, है ना, 5 प्रकार के स्थावर। पृथ्वी जल का। कायक, अग्नि कायक। स्थावर मतलब एक इंद्री। स्थावर मतलब एक इंद्री जीव। तो जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और पृथ्वी कायक। ऐसे 5 प्रकार के एक इंद्री जीव होते हैं। जल ही जिसका शरीर हो, वायु ही जिसका शरीर हो, पृथ्वी ही जिसका शरीर हो, अग्नि ही जिसका शरीर हो, है ना, वनस्पति ही जिसका शरीर हो, वो सब एक इंद्रिय जीव है। आप जो आग जलाते हो ना, ये जो आग जलाई है ये क्या है? अग्नि ये का। अग्निकाय जीव हैं। ये अग्निकायिक जीव हैं, है ना, इनकी काय कैसी अग्निकाय है ना। तो वो अपन ने अभी अग्नि जब जलाते हो और गैस जलाते हो, इसमें जीव हिंसा है ना। जो पानी हम ढोलते हैं उसमें जीव हिंसा है। तो इसलिए बोलते हैं ना, इन सबका उपयोग भी करो तो कम से कम देख के करो। अग्नि का, जल का, वायु तो ठीक है, वायु भी, पर मंदिर में जाते हैं पंखे नहीं लगे होते हैं अपने मंदिरों में। अब जरूर कहीं कहीं लगने लगे हैं, अब जो परिस्थिति जैसी भी हो, पर अभी भी बहुत सारे मंदिरों में पंखे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि भाई वायु कायक जीवों की हिंसा होती है। हमारे यहाँ तो सूक्ष्म इतना है, रात में घंटी भी नहीं बजाते हैं। हम्म। घंटी नहीं बजती है जिन जिन मंदिरों में, Right. है ना। तो क्यों नहीं बजती है जिन मंदिरों में घंटी? वायु का। वायु का एक जीव वायु होता का एक क्योंकि ठीक वो हिंसा। जो आवाज होती ना, है। वो आवाज से, वो साउंड से जीव मरते हैं। हम्म। एक तरफ तो आप घंटी नहीं बजा रहे हो और रात में फिर भक्ति का प्रोग्राम रख लेते हो। विचार करना। ओके। हम्म। एक तरफ तो घंटी नहीं बजा रहे हो, हिपोक्रेसी देखो आप। एक तरफ तो घंटी नहीं बज रही है और दूसरी तरफ रात में खूब ढोल मंजीरे बज रहे हैं और जो है भक्ति हो रही है और सब कुछ चल रहा है। कितने बड़े बड़े दीपकों से आजकल आरती होने लगी। हाँ। प्रवचन भी होते हैं रात में। हम्म। प्रवचन भी होते हैं। हाँ, सब आप विचार करना इस बात का कि ये सारी बातें, कहीं तो आप बोल रहे हो इसमें हिंसा और कहीं वो आपको हिंसा दिखाई नहीं दे रही हम्म। है ना। तो अभी हम आ रहे थे प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ये 2 प्रकार के संयम होते हैं, ये व्यवहार से कथन है। पर वास्तव में ये प्राणी संयम और ये जो इंद्रिय संयम है, अगर हम इनको वास्तव में अगर संयम मान लें, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको वास्तविक संयम मान लें तो देवताओं को सबसे ज्यादा संयम है। क्यों? क्योंकि देवताओं को जो, जैसे अगर हम इंद्रिय संयम की बात करें, तो इंद्रिय संयम जो वैमानिक देव होते हैं, तो वैमानिक देव पहले 2 स्वर्गों में तो स्त्री देवियां का भोग होता है जैसे अपने यहाँ होता है। उसके ऊपर दूसरे स्वर्ग के ऊपर तो देवियों को बस देख लेते हैं, उतने में वो भोग लेते हैं। बस इतना सा है, देखने से भोग की जो है पूर्ति हो जाती है। और उसके ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर तो स्त्रियां हैं ही, देवियां हैं ही नहीं, सब हेमिंद्र हैं। और उनको भोग का परिणाम भी नहीं आता है। ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान है, उनको भोगने का परिणाम नहीं आता। पहले तो ये बात नक्की करो कि संयम है कहाँ कहाँ पे, है ना। जस्ट टू बैक इट ऑफ, संयम है कहाँ कहाँ पे? नरक गति में संयम है क्या? ना। नहीं। नहीं है। नरक गति में संयम नहीं है। नरक गति में सम्यक दृष्टि जीव हैं, ठीक है। चौथे गुण स्थान तक के जीव हैं नरक गति में, लेकिन नरक गति में उससे ऊपर नहीं है। तो वो जो संयम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो संयम की बात कर रहे हैं 5वें गुण स्थान से, क्योंकि वहां पे व्रत चालू होते हैं 5वें गुण स्थान से। तो इसलिए संयम नरक में नहीं है ना। थोड़ा सा जो नए आए उनको थोड़ा सा आज हैवी पड़ेगा, थोड़ा शांत आप, है ना, धैर्य रखना समझने की। और कोई बात नहीं, नहीं समझ में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बात समझ में। तो नरक में संयम नहीं है। त्रियंच गति में संयम है क्या?
बिल्कुल नहीं। हम्म, नहीं। नहीं। क्यों नहीं है भाई? त्रियंच गति में पांचवें गुणस्थान वाले पांचवे नहीं है। गुणस्थान है ना। तो देश त्रियंच है। संयम है त्रियंच गति में, आंशिक संयम है। संगीत। त्रियंच गति, हाँ। तो त्रियंच गति में कितने जीव हैं? सम्यक दृष्टि कितने जीव हैं? चारों गतियों में हम सम्यक दृष्टि जीवों की बात करें, सबसे ज्यादा सम्यक दृष्टि कौन सी गति में बताओ? मनुष्य। मनुष्य गति में। तिरंग में ज्यादा जीवी उसमें है। जीव सोचो, बहुत विचार करो। त्रियंच में तो। त्रियंच नरक में होंगे। हम्म, तिरंज की सबसे ज्यादा है ना। त्रियंच गति में है, त्रियंच। क्योंकि सबसे ज्यादा जीव राशि जीव वही राशि वही है। है। फिर दूसरे नंबर, मनुष्य गति। नहीं, इसमें तो इतनी नहीं है। दूसरे देव गति में है। जीव गति में, right। तीसरे नंबर, नरक। नरक गति में है। वाह। और चौथे नंबर मनुष्य गति में है, क्योंकि मनुष्य गति में मनुष्यों की संख्या चारों गतियों मिलाए तो मनुष्य गति ही सबसे छोटी है, सबसे कम संख्या मनुष्यों की 29 अंक प्रमाण। ठीक है, तो है ना, 29 अंक प्रमाण, 29 डिजिट्स, तो फाइनाइट है। ठीक है, त्रियंच गति में इनफाइनाइट है, क्योंकि त्रियंच गति में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री सब आ जाते हैं। तो त्रियंच गति की जीव राशि सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वहां नंबर भी ज्यादा होंगे, बट ऑब्वियस है। ठीक है, फिर उसके बाद देवगति में, देवगति में सम्यक दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। प्रोपोर्शनेटली तो प्रोपोर्शनेटली तो देवगति में ज्यादा है। नंबर की बात। हम तो यहाँ संख्या की बात कर रहे हैं, जो कुल संख्या है ना, ज्यादा जिसमें है। फिर फिर नरक गति में है, क्योंकि नारकियों से देव ज्यादा है, नारकियों से देव ज्यादा है, तो इसलिए हम्म। देवों में संख्या ज्यादा है, फिर नारकियों में है, और फिर उसके बाद मनुष्यों में है। ठीक है, अब संयम की बात कर रहे हैं, तो संयम की बात कर रहे हैं तो नरक नरक में तो संयम है नहीं। फिर उसके बाद हमने त्रियंचों का देखा, तो त्रियंचों में देश संयम है, त्रियंचों में देश संयम है, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में है। फिर आता है देव, देवों में संयम है। नहीं, कुछ में, कुछ लेवल है, कुछ उससे गुणस्थान से ऊपर जाते ही नहीं है। ऊपर जाते ही नहीं है। तीन चौकड़ी कषाय है उनको भाई। राइट। तो देवों को संयम नहीं है, किसी भी लेवल पर नहीं है, या किसी भी लेवल पे, मतलब सम्यक दर्शन है, पर जो हम संयम की डेफिनेशन कह रहे हैं पांचवें गुण स्थान से ऊपर, वो देवों को संयम नहीं है। क्योंकि उनको तो नहीं सर, वो आगे। सभी चौथे गुण स्थान में हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, जो सम्यक दृष्टि है, सभी देव नहीं है सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि देव है वो चौथे से ऊपर नहीं जा सकता। हम्म, ठीक है। नहीं तो तो जो अनुत्तर अनुत्तर विमान वगैरह में होते हैं वो तो वो हो सब चौथे गुण स्थान वाले हैं। अच्छा। ठीक है, वो सब चौथे गुण स्थान वाले हैं, तो चौथे गुण स्थान में है तो उनके संयम नहीं है, चौथे गुण स्थान में है क्योंकि वो। फिर मनुष्यों में संयम है, यस। मनुष्यों में तो है ही नहीं, फिर नहीं तो है ही किसमें, फिर हम संयम की बात ही क्यों करें? हम्म। है ना, मनुष्यों में संयम है, मनुष्यों में संयम हो सकता है, हाँ। हम में संयम हो सकता है कि हम में संयम है? हो हो सकता हो है। सकता है, हो सकता तो है अभी नहीं। सब मान रहे हैं कि इनमें हम में किसी में संयम नहीं है? है। नहीं, है। पूरी तरह दीपक नहीं जी, है। आपने तो तेला करा है, तीन करे ना, है, तो क्या हुआ, संयम है कि नहीं है? है, ऐसे क्यों बोल हाँ है, लेकिन पूरी तरह तो नहीं वो है। सही बोल रहे हैं। दृष्टि की दृष्टि की बात होगी। किस एंगल अरे से मैं अभी देखो उस व्यवहार से ही पर। बता दूंगा, नहीं, अभी अभी व्यवहार से भी नहीं, है ना, अभी संयम की डेफिनेशन हमें पता ही नहीं है संयम होता क्या है। ठीक है, तो
संयम तो मनुष्य जैसे गति हमारे में है। मुनि महाराज होते हैं, उनको भी नहीं होता संयम? उनको तो होता है ना? हाँ, उनको संयम अभी आ रहे हैं, अभी सब आ रहे हैं अपन किसको संयम है अपने अपना लगा लेना। मैं किसी को यहाँ पिक नहीं कर रहा हूँ, तो अनुपम जी सामने दिख रहे हैं मुझे, अभी ताजे ताजे उठे हैं उपवास से। तो इसलिए पिक हो गए वो। तो हाँ, तो मनुष्य गति में संयम है। अब हम देवताओं की बात कर रहे थे, हम देवताओं की बात कर रहे थे। अब हम संयम को कैसे जोड़ते हैं, है ना, संयम को कैसे जोड़ते हैं, उससे हम अब अपने आप का आप मेजरमेंट कर लेना। देवता हैं, देवता हैं जैसे, अब मैं सर्वार सिद्धि का लूंगा जो कि सबसे ऊपर सबसे ऊंचे देव, एक भवतारी, अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं, अगले भव में मनुष्य बनेंगे और मोक्ष जाएंगे। हमारे तीर्थंकर, ये हुंडा सर्पणी काल छोड़ दो, हुंडा सर्पणी काल में कहीं नीचे स्वर्ग से भी आए हैं, और अभी तो ये नरक से भी जाएंगे, नरक से निकल के राजा श्रेणी मोक्ष जाएंगे। वो अपवाद है। पर अगर हम अपवाद को हटा दें तो सभी तीर्थंकर सर्वार सिद्धि से आते हैं, है ना। हम्म आदिनाथ भगवान कहाँ से, सर्वार सिद्धि से आए, सर्वार सिद्धि से आते हैं, एक भाव लेते हैं और मोक्ष। ये उन देवों की बात चल रही है। हम्म कैसे देव, जिनका कभी तीर्थंकर का समूह शरण में जाने का परिणाम नहीं होता, हम्म अपने विमान छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हैं। हाँ ग्रेट। इतना ऐसा भी परिणाम नहीं आता है कि मैं समूह शरण में जाके तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनूं। वो वहीं पे तत्व चर्चा करते हैं, उनके विमान में अकृत्रिम जिनालय होते हैं, अकृत्रिम जिनालय की वंदना करते हैं, वहीं पे रहते हैं, अपना विमान छोड़ के जाते ही नहीं है। बस आपस में थोड़ा बहुत एक दूसरे के विमान में जाके तत्व चर्चा ये वो कम से कम बोलना, और अपने आत्मा के बारे में चिंतन करना, बस यही है, यही काम है। और आयु कितनी, बहुत लंबी। 33 सागर, 33 सागर की आयु, है ना। एक सागर मतलब अनंत काल है। तो 33 सागर की आयु, भूख कितने दिन में लगती है, 33,000 वर्ष में एक बार। 35,000। बहुत इजी, बहुत इजी कैलकुलेशन है, जितने सागर की आयु हो उतने हजार वर्ष में। हजार। तो 33,000, 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष में, जैसे 16वें स्वर में 22 सागर की आयु है तो 22,000 वर्ष, जो भी है। तो 33,000 वर्ष में एक बार भूख लगती। तो भूख भी कैसी लगती, सिर्फ परिणाम होता है भोजन का, कि मुझे भूख लगी और एक कंठ में से अमृत की बूंद झड़ जाती है और भूख मिट जाती है। तो उनका उपवास कितना हुआ, 33,000 वर्ष का उपवास हुआ, क्योंकि भूख ही नहीं लगी, भूख ही नहीं लगी 33,000 वर्ष तक। तो 33,000 वर्ष तक भूख नहीं, तो उनके उपवास कितने हुए, 33,000 उपवास करते हैं, खाते तो है नहीं। हाँ, क्योंकि 35,000 किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं। देवताओं का शरीर कैसा होता है, इतना हल्का होता है कि घास पे अगर वो चले भी ना, तो वो घास बेंड भी नहीं होती है, इतना हल्का शरीर होता है। तो उनके वजन से किसी को दब के मरने की या किसी किसी के हिंसा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो ऐसे हिंसा भी नहीं होती उनकी, ठीक है। इतना इतना न स्पर्शन इंद्रिय का विषय, न रसना इंद्रिय, रसना का देख लिया, स्पर्शन का कोई विषय नहीं, कोई स्त्री भोगने का कोई परिणाम नहीं, देखने का भी परिणाम नहीं होता। घ्राण, घ्राण मतलब कोई अच्छी जगह जाके कोई इत्र वगैरह सेंट वगैरह लगाते हो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। हम्म चक्षु, देखने का परिणाम नहीं, समोषण लगा कैसा है, भगवान को देखने जाने जैसे दिखाते बताते कि नहीं, सौधर्म इंद्र जाते हैं तो 1,008 नेत्रों से भगवान को देखते हैं, हम्म इतने सुंदर, उनका भगवान को देखने का ही परिणाम नहीं। हम्म तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कान, कोई ऐसा भी नहीं कोई म्यूजिक लगा लिया हो कि आज हम जगजीत सिंह सुन रहे हैं या ये सुन रहे हैं, रोज कोई ना कोई नया कोई लगा लगा के कोई सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई कोई किसी तरह का कोई कर्ण इंद्रिय का भी कोई परिणाम नहीं होता, ठीक है। 6 काय के जीवों की हिंसा भी नहीं है। 6 काय के जीव कौन से, 5 स्थावर और एक त्रस। त्रस मतलब 5 स्थावर तो देख लिया अपन ने, पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक। त्रस मतलब 2 इंद्री से 5 इंद्री, 2 इंद्री से 5 इंद्री, वो सब त्रस।
मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव, उनकी हिंसा। तो उनकी हिंसा का तो सवाल ही नहीं है। जब त्रस की भी नहीं कर रहे हैं तो स्थावर की नहीं कर रहे हैं, त्रस की तो कर ही नहीं रहे हैं, हम्म है ना। फिर भी उनके संयम नहीं। हम्म तो किस इसका फॉर्म में, मतलब क्या किस हुआ फॉर्म में नहीं है? फिर है? किस फॉर्म में नहीं है संयम उनका? तो इसका मतलब क्या हुआ? संयम होता क्या है ये पता करना है हमको। हिंसा हम हिंसा तो नहीं अभी है, तक यही संयम सोच रहे नहीं है। थे ना कि वही। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, उसका अरे नाम संयम है। पर उधर अगर हम हिंसा उस है इसलिए डेफिनेशन संयम से नहीं है ना। जाएंगे, या क्या बोले आंटी? हिंसा न का परिणाम नहीं है इसलिए संयम नहीं है। यस, दैट्स हाउ इट इज, राइट? कारण कि देखो ऐसा हिंसा। है, हाँ अभी आ रहे हैं अपन आ रहे हैं। ओ, तो अभी अभी उनको संयम नहीं है। उनको सामने दिख रहा हमको इंद्रिय संयम है और प्राणी संयम है, लेकिन उनको उत्तम संयम नहीं है, हम्म, संयम धर्म नहीं है। तो इसका मतलब संयम कुछ और है। अब हम मनुष्यों पे आते हैं हम्म, जिनको हम बोल रहे हैं संयम है। हम मुनिराज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मुनिराज के एग्जाम्पल में लेते हैं हम षट कायों के जीवों की हिंसा। मुनिराज को षट कायों की जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती? नहीं। नहीं नहीं होती। नहीं होती होती है। हम्म? नहीं नहीं। होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। नहीं भी होती है और होती भी है, दोनों। थोड़ी। कैसे? नहीं किस अपेक्षा से नहीं होती? बुद्धि ओ, पूर्वक षट काय के ओके जीवों की ओके। हिंसा का त्याग होता है। हाँ, और अगर इनडायरेक्टली बुद्धि होती पूर्वक, देखो शब्दों पे ध्यान दो, बुद्धि पूर्वक हम्म षट कायों की जीवों के हिंसा का त्याग होता है। आप बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक समझते हो? अबुद्धिपूर्वक मतलब सब माँ कॉन्शियस, बुद्धिपूर्वक मतलब जानबूझ के, हाँ है ना। डेलिबरेट। जैसे सब कॉन्शियसली अभी आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं आपको अपने बच्चे से प्रेम नहीं है। बच्चे से प्रेम है कि नहीं आपको? पर अभी बुद्धि बच्चे के प्रेम में नहीं लगी हुई है ना। तो मुनिराज को कैसा है कि बुद्धिपूर्वक इन द सेंस कि जब जान जैसे चलते हैं, तो है बहुत ना, देखते हैं। बुद्धिपूर्वक नहीं मारते, पर अबुद्धिपूर्वक कोई सामने से आ गया। अब ये अबुद्धिपूर्वक मतलब ऐसा लेना कि कोई मारने का कोई परिणाम नहीं है। हम्म पर वो अबुद्धिपूर्वक मतलब दिख, मान लो एक इंद्री दो, मान लो 2 इंद्रिय जीव है, चींटी है, 4 हाथ देख के चल रहे हैं, 4 हाथ देख के चल रहे हैं, पर चींटी हर बार कोई दिखाई थोड़ी देगी, अनकॉन्शियसली मर जाएगी ना वो तो। मारने का परिणाम नहीं है, बुद्धिपूर्वक मारने का कोई परिणाम नहीं है, इंटेंशन कोई नहीं है उनका। पर ऐसा होता है कि अबुद्धिपूर्वक हो जाती है हिंसा। तो ये हिंसा होती है मुनिराज से। अभी हमने 8वें उसमें देखा अध्याय में कि लोक रीति के हिसाब से मुनिराज को हिंसा नहीं है, पर वैसे हिंसा है, वैसे हिंसा है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें दिख नहीं रही हैं। आज मान लो पानी आ गया सामने, अब पानी आ गया सामने और पानी में कोई जीव हो और पैर रखा गया, देख के चल रहे हैं, और उसमें कोई जीव हो, चींटी हो, कुछ हो, तो मरती है कि नहीं? मर जाती है। तो मुनिराज को भी हिंसा होती, पर उसका पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब कोई इंटेंशन नहीं है, सही है। मारने का कोई इंटेंशन नहीं है, अब है ना। तो मुनिराज के देखो हिंसा हो रही है, हिंसा तो हो रही है, ठीक है। अभी हम देवों से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे देवों से कंपेयर कर, देवों को तो क्या है कि वो है ही नहीं हिंसा। मुनिराज को हिंसा का त्याग है, पर फिर भी हिंसा हो जाती है। हिंसा का त्याग है, फिर भी हिंसा हो जाती है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा प्राणी संयम। अब इंद्रिय संयम की बात आई, इंद्रिय संयम की बात आई। देवता तो 33,000 वर्ष में एक बार बस अमृत झर रहा है, मुनिराज आहार के लिए रोज जाते कि नहीं? जाते हैं। हम्म जाते हैं, यस रोज आहार के लिए जाते हैं, रोज हाँ आहार करते हैं, और अलग अलग तरह का आहार करते हैं। ऐसा थोड़ी जो जो मिलता है वैसा। अब मुनिराज को किसी ने गुलाब जामुन खिलाया, तो गुलाब जामुन का मुनिराज को स्वाद आया कि नहीं आया? हाँ आया। मीठा खाया तो मीठे का स्वाद आया, मीठे का स्वाद लिया उन्होंने, है। तो फिर
रसना इंद्री का भी हम कह देंगे कि वैसा संयम नहीं है जैसा देवताओं को है। घ्राण, सूंघते हैं कि नहीं, मुनिराज भी सूंघने में आती कि नहीं चीज, सूंघते भी हैं, तो वो भी है, घ्राण का भी है। देखते भी हैं, रास्ते में देखते हुए जाते हैं, विषयों को देखते हुए जाते हैं। शक्ति नहीं है, हैं? बोलो। चक्षु भी है, कर्ण भी है, सुनते भी हैं अलग अलग तरह का, अच्छी बात बुरी बात जो भी है सुनते भी हैं। तो फिर मुनिराज को संयम कैसे बोल दिया? मुनिराज को तो संयम है और देवताओं को संयम नहीं है। कषाय का राग भाव द्वेष नहीं है उसके प्रति। आसक्ति नहीं है ऐसे। आसक्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं है। ज्यादा है। देखो ऐसा है कि संयम की डेफिनेशन ये इससे नहीं नापी जाती कि आपने इंद्रिय संयम करा, प्राणी संयम करा। ये डेफिनेशन है संयम की कि आपकी कषायों का कितना अभाव है ना। वो कषायों से जीव की आसक्ति होती। देखो एक एक चीज है, एक मनुष्य गति का फायदा बता रहा हूं। क्या फायदा है? मनुष्य गति में जीव जो है कंट्रोल कर सकता है। राइट। जैसे आज भूख लगी तो जो मुनिराज हैं या मनुष्य गति का जीव है वो चाहे तो उसको इग्नोर कर सकता है, पर देव गति का जीव इग्नोर नहीं कर सकता। अगर उसको भूख लगने का परिणाम हुआ तो उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो अमृत को झरने से रोक दे, वो उसकी कैपेसिटी में नहीं है। ठीक है। देव गति के जीव का ऐसा है कि वो जितने सामान के साथ, जो भी उसका भोग सामग्री के साथ वो जन्म लेता है ना, जहां पे भी जिस विमान में जन्म लिया तो उसको वो भोग सामग्री मिली, वो भोग सामग्री ना बढ़ सकती ना कम हो सकती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। हमारे इसमें मनुष्य में क्या है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, हम उसको छोड़ सकते हैं। तो वो जो छोड़ने वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो जो छोड़ने वाला क्राइटेरिया है वो देव गति में नहीं है। तो वो छोड़ने वाले क्राइटेरिया, ये तो हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। और निश्चय की बात ये है कि जब जब वो छोड़ने वाले क्राइटेरिया जो निमित्त बनता है उसके कारण से जो मनुष्य गति का जीव है उसकी कषाय कम होती हैं, कषाय मिटती हैं। 4 प्रकार की कषाय बताई हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। ये 4 कषाय बताई हैं, है ना। और उसमें एक एक कषाय में क्रोधमान माया लोभ है। वैसे कषाय कितनी है? क्रोध मान माया लोभ, ऐसी 4 कषाय हाँ, है। 4 4 और वो 16। 4 कषाय ना, वो 4 कषाय के ऊपर एक लेवल ऊपर है, एक वो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ऐसी 4 कषाय हैं। और वो जो 4 कषाय हैं वो डिक्टेट करती हैं कि आपको किस लेवल की कषाय है ना। वो लेवल बताती है। ये तो अलग अलग टाइप है, अब वो लेवल बताती है कि अनंतानुबंधी है, कौन सा लेवल है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, वो लेवल डिसाइड करती है। तो मुनिराज को 3 तरह की कषाय का अभाव है, सिर्फ एक कषाय बची, संजलन। संजलन क्रोध मान माया लोभ। तो इसलिए मुनिराज को वो संयम है। देवगति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो भले ही सर्वार सिद्धि का देव हो, उसको वो 3 कषाय मौजूद हैं, भले ही वो कषाय मंद हो। देखो मंद कषाय में और कषाय के मिटने में बहुत फर्क है। कषाय का मिटना मतलब खत्म होना, और कषाय कम होना, दबना, वो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है ना। किसी की कोई, जैसे कोई कोई व्यक्ति हो, हमको सेम दिखाई दे रहे हैं, 2 व्यक्ति, 2 मुनिराज सेम दिखाई दे रहे हैं। एक मुनिराज ऐसे हो सकते हैं जिनकी कषाय पूरी दबी हुई हो, कषाय पूरी मौजूद है, पर वो जो अभी सामने जो प्रकट रूप से है वो बहुत थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। और एक मुनिराज ऐसे जिनकी खत्म ही हो गई है, और जो कुछ दिखाई दे रही है वो वास्तव में बहुत थोड़ी सी है। ठीक है। तो ये वही स्थिति है कि देवों की कषाय बहुत मंद होती है। शुक्ल लेशा होती ना, ये शुक्ल लेशा वाले देव होते हैं सब, ये ऊपर वाले, तो ऊपर सर्वार सिद्धि सब शुक्ल लेशा वाले हैं, है ना।
लेशा सुना आप लोगों ने, किसी ने लेशा सुना होगा? चले सुना अच्छा। है। चैप्टर हाँ। 7 में बताया था। हाँ। कौन कौन सी हैं? ठीक। कृष्ण नील का कश्मीर का बहुत पीत मद में शुक्ल। ना, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। कृष्ण लेशा सबसे डार्क वाली, हम्म। शुक्ल लेशा सबसे लाइट, लाइट मतलब सबसे कम। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, उसका नाम लेशा है। अब वो अपन उस तरफ नहीं जा रहे हैं, वही समझ लो परिणाम। जिसके बहुत तीव्र कषाय वाले जो नरक नरक वाले होते हैं वो कृष्ण लेशा वाले समझ लो। और जो देव होते हैं वो शुभ लेशा वाले होते हैं, ये अशुभ लेशा वाले होते हैं, और ये शुभ लेशा वाले देव होते हैं। तो इनमें जो सबसे कम जिनकी कषाय होती है, कषाय से अनुरंजित, वो जो परिणाम होते हैं वो शुक्ल लेशा वाले देव होते हैं, है ना। और जो मुनिराज होते हैं, मुनिराज की तो देखो, मुनिराज की तो 6 लेशाएं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, हो सकती हैं। पर लेकिन यह है कि जब हम संयम की बात करते हैं, तो संयम की बात करते हैं तो वो मनुष्यों में ही ऐसी ऐसी कैपेसिटी है कि वो जो है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सभी कषायों का नाश कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य हैं। देवगति वाले तो सिर्फ एक एक कषाय का, अनंतानुबंधी का नाश कर सकते हैं। नरक वाले भी सिर्फ एक कषाय का नाश कर सकते हैं, अनंतानुबंधी। त्रियंच 2 कषाय का नाश कर सकते हैं, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। इसलिए हमने उनको बोला कि उनको थोड़ा सा देश संयम है। और मनुष्यों को तो देश संयम भी है, सकल संयम भी है, और यथा संयम भी है, पूरा जैसा हो सकता है। ठीक है। तो ये वास्तव में संयम की डेफिनेशन किससे है? संयम की डेफिनेशन उपवास या उससे नहीं है। संयम की डेफिनेशन है कि आपकी कषाय कितनी मंद हुई। अगर कोई जीव एक कषायधारी है, खाली स्पॉन्जिलस कषायधारी, और देव गति में चला जाए तो उसकी वो कषाय वापस आ जाएगी। देवगति में अगर मान लो कोई मुनिराज है, मुनिराज जैसे ही देवगति में जाते हैं, छठे गुण स्थान से उनका चौथा गुण स्थान हो जाता है, हाँ, गुण स्थान अपन को ये पता है। डिमोशन हो जाता है। बिल्कुल देवगति चालीस में जाते हैं। हाँ, देवगति में जाते से चौथे से ऊपर गुण स्थान है ही नहीं ना। तो देवगति में जाते से ही वो चौथा गुण स्थान हो जाता है कन्वर्ट। कहीं पे भी आप मरण के बाद जाते हो, चौथा ही होता है। सम्यक दृष्टि अगर सम्यक दर्शन लेके जाता है तो पांचवें गुण स्थान में नहीं जाता है, व्रती बन के नहीं जाता है। तीर्थंकर का भी जीव होता है ना, तो तीर्थंकर का भी जीव है क्षायिक सम्यक दृष्टि, तो चौथे गुण स्थान में ही होता है। तो तिर्यंश में जो अपन बोल रहे हैं पांचवें गुण स्थान में, तो वो चौथे से वहीं पर ही वो तो। हाँ, वो वहीं पे प्रतिमाएं लेता है। वो जो चौथे गुण स्थान से जो पांचवें में जाता है, 2 कक्षाएं चौकड़ी का अभाव होता है, तो प्रतिमाधारी होता है। पर तो वो ऐसे एक ही प्रतिमा ले सकता है, एक उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसा है ना। तो मरण के बाद तो निश्चित ही चौथा हो जाए, डिमोशन होता है। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि संयम की डेफिनेशन किससे है? संयम की डेफिनेशन है कषाय के अभाव से। कषाय के अभाव पूर्वक ही संयम होता है। ठीक है। कषाय के साथ तो ठीक है, हम लोक व्यवहार में थोड़ा बहुत बोल दें तो बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लोक व्यवहार में बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया हाँ साहब कि जीव बड़ा संयमित है। पर वास्तव में हम लोग देखे जाए तो हमारा कोई संयम है क्या? हम तो वास्तव में देखा जाए तो हम तो जो जैन सदाचार है ना वो तक फॉलो नहीं करते। संयम तो बहुत दूर की बात है, संयम का डिस्कशन ही। संयम का काम क्या है? संयम का काम तो ऐसा है जैसे गाड़ी होती ना, तो गाड़ी में ब्रेक्स का काम क्या होता है? गाड़ी को स्लो करने का। राइट। तो ये जो संयम का काम क्या है? ये जो हम पंचेंद्रियों के विषयों में फुल स्पीड से जा रहे हैं ना, अब ये फुल स्पीड से जा रहे हैं तो वो ब्रेक लगा के क्या करते हैं कि भाई थोड़ा स्लो डाउन, है ना। तो ये संयम का काम ये है कि वो स्लो डाउन करता है। जो पंचेंद्रियों के विषयों में हमारी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को स्लो डाउन करता है, उसका नाम संयम तो एक आसन और उपवास है। करना कि नहीं करना? एकासन और उपवास, स्तुति का क्वेश्चन है, एकासन और उपवास करना। करना कि नहीं करना? बिल्कुल, हम तो कहेंगे करो, आपके बस की है तो करो। पूछ के पूछे।
हमने कोई मना थोड़ी करा है। आज एक आसन करा तो हमारा कम से कम शाम को किचन नहीं लगा। तो किचन नहीं लगा तो कितनी शांति है। पर एक आसन भी ऐसे करना कि ऐसे नहीं खा के लोग, हम अपनी बता रहे हैं, खा के सो जाते हैं। दूसरों की तो हमें नहीं पता, पर मैं तो अपनी बता रहा हूँ। जितने दिन एक आसन करा, आज नहीं करा, ऑफिस गए तो सोने, क्योंकि अगर ऑफिस जाते एक आसन करते, सोने का तो वहाँ सवाल नहीं, सो कैसे सकते हैं। वही लाइट लंच करना है, लाइट लंच करना है, तो भाई मैंने कहा भाई शाम को तो करेंगे अपन डिनर। पर जिस दिन जितने दिन एक आसन करा उस दिन सोए, भले ही आधा घंटे सोए, 1 घंटे सोए, सोए, सोए बिल्कुल। तो वो एक आसन के उसमें है ही नहीं। तो वो 4 प्रकार के आहार होते हैं। वास्तव में एक आसन तो होता ही नहीं। 4 प्रकार के आहार होते हैं। कौन कौन से? ऐसे 6 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से हम 6 ही बता देते हैं, है ना। 6 प्रकार के आहार, 6 प्रकार के आहार कौन से हैं? आहार की बात चल रही है इतनी तो। कौन कौन से स्तुति? अल्पाहार, अल्प अल्पाहार, दैट इज होता है ना, ब्रेकफास्ट। जैसे अनु, आठ पेय है, ले। ले हाँ, और स्वाद, और एक होता है जो अपना है हवा पानी। कर्म का आहार, और एक जो सूरज का जो किरणें आती हैं, जो आप विटामिन डी लेते हो ना, जो है ना। तो वो ऐसे 6 प्रकार के आहार होते हैं। तो खाद्य तो अपन जो लेते हैं, खाना खाते हैं। स्वाद मतलब जो मुखवास वगैरह लेते हैं। लेप मतलब जो आप जो क्रीम पाउडर साबुन वगैरह जो लगाते हो ना, है ना, वो सब ओ, लेपाहार होता है। बाम लगा लिया आपने, हम्म, सब हाँ, लेपाहार होता तो कौला यहाँ हार, कौला आहार का बोलते हैं। मतलब खाना नहीं है। आहार है। का मतलब यहाँ पे आहार का मतलब खाना नहीं खाने है। से ही है, स्किन को भोजन करा रहे हो आप। अच्छा ये अच्छा। स्किन का भोजन है। ओके। तो है वो ना। भी आहार में आता है। आहार ले, है, लेपाहार है। बालों में ओके, तेल लगाना। खाद्य है ना, और हाँ, स्वाद है ना। हम्म, हमें तो आदत हो गई, जैसे खाना खाया मुंह चलना चाहिए, जानवरों का नहीं होता है। उसका मुखवास है ना। तो मुखवास चबाते रहेंगे, कुछ लोगों की आदत ही होती है कुछ ना कुछ चबाते रहेंगे, उसका च्युइंगम खा ली, कुछ खा लिया। तो कुछ ने जैसे त्रियंच गति के जीव नहीं होते, उसको कांस्टेंट कुछ ना कुछ जुगाली चुआ, है ना, चू करने की। तो वैसे ही कुछ लोगों की तो ये स्वाद, खाद्य, स्वाद, पेय, पेय मतलब पीने का, जो भी पीते हो। हम्म, लेप, लेप मतलब स्किन पे जो लगाते हो। हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 2 प्रकार के आहार, उस पे कंट्रोल नहीं है हमारा। कौन सा? एक तो कर्मों का है, कर्म का कांस्टेंट आना जाना चल रहा है, वो तो ठीक है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। फिर उसके बाद एक होता है सूरज का, और जैसा हार बोलते हैं उसको, सूरज का जो आता है, सूरज की जो किरणें आती हैं, तो वो जो किरणें वो भी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। तो वो भी आहार में वो भी आती एक है। प्रकार का, वो भी आहार है, वो भी एक प्रकार का आहार है। पर वो तो जो 2 आहार है उसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है ना, तो वो अपने एयर को कंट्रोल भी में नहीं। एयर को भी आहार मानेंगे, क्योंकि वो सांस लेने के लिए वो वो जरूरी वो है एक खाद्य तरह में ही से। आ जाता है, वो खाद्य में ही आ जाता अच्छा अच्छा। है ना। पर वो काउंट में नहीं होता है उसको, क्योंकि सांस बिना आप रह नहीं सकते। है? राइट। हम तो हाँ, ये जो बुद्धि पूर्वक जो हम कर रहे हैं, जो बुद्धि पूर्वक आहार है उसकी बात है, तो उसमें खाद्य, पेय, लेप और स्वाद, ये 4 प्रकार के आहार हैं। तो आप देख लो, जब उपवास करते हो तो इन चारों प्रकार में से आप 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हो, तो वास्तव में एक आसन या उपवास होता है। अगर आपने मान लो क्रीम लगा ली, या आपने साबुन लगा लिया, या आपने कुछ भी तेल लगा लिया, कोई भी ऐसा स्किन पे कुछ ऐसा लगाया, तो वो लेपाहार में आ जाता है, तो वो आहार हो गया, वो आहार हो गया। तो वास्तव में देखा है, हम सही उपवास भी नहीं करते। ठीक है, आपसे जितना होता है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो इस पे इसमें बहस में नहीं पड़ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो इसमें तो बता दिया, उससे धर्म है ही नहीं, क्योंकि वहां तो 33,000 उपवास कर रहे हैं, उससे उनका कोई किसी प्रकार का संयम नहीं पड़ रहा, है ना। संयम तो कषायों की मंदता से होता है, संयम उससे नहीं है। ठीक है। लेकिन हम तो एक एक स्टेप और आगे जाके बता रहे हैं कि वास्तव में इन चीजों की डेफिनेशन क्या है, हमको पता तो होना चाहिए ना। हम अगर करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ये 4 प्रकार के, आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपसे कभी भी आप बोलोगे अंतिम समय आ गया, मान लो आप संलेखना में हो, तो आपको उपदेश भी देंगे भाई 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो,
आप अपनी आत्मा के सम्मुख सन्मुख जाओ, भेद विज्ञान का आपको देंगे उपदेश, वो सारा उपदेश देंगे। तो आपको पता तो हो 4 प्रकार के आहार क्या होते हैं, वो पता ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं 4 प्रकार, कम से कम इतना याद तो रहेगा कि 4 प्रकार के आहार क्या होते हैं, है ना। एनीवेज, तो तो जो इतना आपने। जैसे नहाने धोने का काम है वो भी आहार में ही आता है, स्किन के लिए मॉइस्चर देना एक हाँ, तरह से। मॉइस्चराइजिंग वगैरह जो कुछ नहीं भी नहीं, आप लगाते क्रीम हैं वो वगैरह की सब। बात नहीं कर रही हूँ मैं, नहाने के लिए पानी की बात कर रही हूँ। नहीं, पानी, पानी आप पानी को उसमें आहार में नहीं लेते हैं, पर आप कोई चीज ऐसी मॉइस्चराइजर या क्रीम वगैरह कुछ लगाते हैं जो एब्जॉर्ब होती है बॉडी में, हम्म, साबुन वगैरह, वो हाँ। वो फिर उसमें आ जाता है, जो अच्छा। आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, है ना। हम्म। पानी, पानी उसमें नहीं होता है। अच्छा। हाँ, पर वही है कि पानी का भी कम से कम उपयोग होता है, ऐसा नहीं है, हम्म। हर चीज का विवेक रखना। हम्म। चलो फटाफट, अपने को पूजा का अर्थ भी लेना है ना। 10 लक्षण पूजा में से लेंगे आज अपन उत्तम संयम की। काय छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। काय छयो प्रतिपाल मतलब 6 कायों के जीवों की रक्षा करो। काय छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रियों को बस में। वश में करो। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम कैसा है? रतन जैसा है ना। देखो सही बताएं तो अब ये जो संगी पंचेंद्रिय अपने को भाव मिला है, आप सोचो देवों से भी सही। आपको पता है, आप पंचकल्याणक में कभी गए होगे तो पंचकल्याणक में ये बहुत फेमस है, देखा हुआ होगा, बहुत लोगों ने देखा हुआ होगा। तो और ये आदिनाथ भगवान के समय हुआ था, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। पर उसके बाद सभी जो भी जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनमें अब वो ऐसा सीन बनाते हैं, वो ऐसा कैसे सीन बनाते हैं। तो क्या हुआ था कि आदिनाथ भगवान का जब उन्होंने दीक्षा ली, तो दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने के समय, लेने के पहले तो उनने कहा साहब, दीक्षा के पहले दीक्षा ले रहे थे तो उनने कहा साहब पहले पालकी कौन उठाएगा उनकी, है ना। जब दीक्षा ले रहे थे तो बोले पालकी में लेके जाते हैं फिर दीक्षा लेंगे। तो बोले उनकी पालकी कौन उठाएगा। तो देव भी आ गए, और पहले पहले तीर्थंकर थे भरत क्षेत्र के, देव आ गए और मनुष्य भी आए, राजा वगैरह आए। तो दोनों में आपस में झगड़ा। विवाद हुआ। विवाद मतलब ऐसा नहीं अपने यहाँ जैसे तू तड़ाक वाला नहीं होता है ना। उस समय के जीवों की आप कषाय देखोगे, अगर आप पढ़ोगे तो तू बोल देना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी गाली होगी, इतना इतनी मंद कषाय होती थी। पर इतना हुआ कि देवों ने बोला हम पहले उठाएंगे, क्योंकि हम समूशरण की रचना करते हैं। हम जो है, जब भगवान जन्म लेते हैं, हमने उनके जो है 2 कल्याणक मनाए हैं, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, हम्म। हमने ही उनके मनाए हैं। हम्म। तो बोले हम, और आगे जाके हम ज्ञान और मोक्ष वो भी हम ही मनाएंगे, क्योंकि समोशरण भी वही करते हैं। और जब मोक्ष कल्याणक हो जाता है तो उनका जो भी है सब कुछ वो ही करते हैं, है ना। तो बोले हम ही करने वाले हैं तो हम ही उठाएंगे उनकी पालकी। मनुष्यों ने कहा नहीं साहब, है तो ये मनुष्य, ये तो हमारे में से एक, और हम उठाएंगे इनके, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे अ, महाराज हैं। तो सब काफी जो है आपस में तू मैं हुई। फिर इंद्र ने फाइनली डिसीजन दिया, मनुष्य भैया उठाएंगे तो मनुष्य ही। संयम ले ये बात सकते। है। जो पहले उठाता है उसकी वैल्यू देखो, पहली बोली जो लेता है उसकी वैल्यू है। जो जीता वो सिकंदर है। तो पहले पालकी वो उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? तो इंद्र ने ऐसा बोला, वे ये मनुष्य भाव की दुर्लभता है कि यहाँ पे हम संयम ले सकते हैं। हम लोग संयम लेने तरसते हैं देवलोक में, हम संयम नहीं ले पाते हैं। हम चौथे गुण स्थान से ऊपर हम जा नहीं सकते, जा नहीं पाते। हमारे ऐसे परिणाम ही नहीं होते हैं कि हमें 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। और बोले ये मनुष्य ही हैं जो आगे जाके संयम धारण करके
मोक्ष जाते हैं, तो बोले उठाएंगे तो मनुष्य, है ना। ये तो कथा में सोनगढ़ में बहुत अच्छा ड्रामा किया था, हुआ था। हाँ, और उसका एक भक्ति पण बहुत अच्छी है ये स्टोरी पे। हाँ वो है ना, देवता और मानकों में चर्चा ये चल रही है। चर्चा चर्चा, बस वही। ये आंटी बहुत पुराना भजन है। अच्छा ये अच्छा, मैंने जब हर भी हर सुनती पंच हूँ। कल्याणक में चलता है ये। हम्म। हाँ। तो कि पालकी का कौन हकदार रे, Yeah. वो दोनों भजन बनाया है उस पे। तो वो फाइनली जो है मनुष्य उठाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि मनुष्यों का वो संयम के कारण इतना बल है कि उनको पहले मौका दिया, और उन्होंने पहले पालकी, भगवान की पालकी उठाई, और फिर उसके बाद देवताओं ने पालकी उठाई। ठीक है। तो यहाँ लिखा है तब चाहे सुर राय, नहीं नहीं, काय छो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम रूपी रत्नों को संभालो, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। ये जो विष है ना, ये ये दिन रात अपने पीछे लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। आप देखो, एक सेकंड भी हमको फुर्सत नहीं है विषयों से, नहीं है। आप आजकल तो और इतना बुरी हालत हो गई, फोन के कारण इतनी बुरी हालत हो गई कि आप 10-15 मिनट कंसंट्रेट ही नहीं करते हो, फोन उठा के देखने लग जाते हो। इतनी बुरी हालत है। हम्म। मैंने देखा, मैं तो ऑफिस में इतने मीटिंग्स में भी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि लोग जहां उनका काम हुआ बस फोन पे शुरू हो गए, मतलब कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, इतनी बुरी हालत है। तो विषय चोर बहु फिरत है, पूरे ये बाहर निकलो तो पंचेंद्रिय के विषय भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। हम्म। तो खासकर इस देश में भरे पड़े हैं पंचेंद्रियों के विषय, बाहर निकलो तो सही आप, बस पंचेंद्रियों के विषय भरे पड़े हैं। तो लिखा है कि विषय चोर बहु फिरत हैं, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भांजे अग तेरे, है ना। उत्तम संयम को धारण करो, उससे क्या होगा, भव भव के भांजे, भव भव के बंधे हुए जो पाप हैं, अग मतलब पाप, वो पाप जो हैं वो कट जाएंगे तेरे, अगर संयम धारण करोगे तो। भव 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 भवांतर से जो पाप कर्म बांधे हुए थे वो कट जाएंगे, है ना। देखो, संयम बिना मोक्ष नहीं है, एक बात तो पक्की है, संयम बिना मोक्ष नहीं है। कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है नग्गो ही मोक्षो, मतलब नग्नता से ही मोक्ष है। ये कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है, नग्नता से ही मोक्ष है ना। तो मतलब संयम धारण करोगे तो ही मोक्ष है। और इन्हीं कुंद कुंद आचार्य ने फिर लिखा है कि जो नग्न हैं और जिनको सम्यक्त नहीं है, कोई मोक्ष कहाँ जाएंगे, वो निगोद जाएंगे। आ रही बात समझ में। जो नग्न है और जो जिनको सम्यक्त नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, वो निगोद जाएंगे। एक तरफ तुमने लिखा नग्नता ही मोक्ष है, और एक तरफ लिख दिया जो नग्न है पर सम्यक्त के बिना है वो निगोद जाएगा। तो ये लगा लेना, नग्नता के साथ सम्यक्त जरूरी है, अगर सम्यक्त नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, वो संयम किसी काम का नहीं है ना। द्रव्यलिंगी मुनिराज का संयम बताते हैं ना, द्रव्यलिंगी जो होते हैं जिनको मिथ्या दृष्टि है, उनकी कषाय कितनी मंद है कि आप उनको मार मार के खाल उतार दो, वो खाल उतारने के बाद नमक भर दो, तो भी उनकी आंख में एक आंसू नहीं आएगा, इतनी कषाय मंद है ये द्रव्यलिंगी मुनिराज। वो कहाँ जाएंगे आगे जाके, अभी तो चलो देव बन जाएंगे, लेकिन मिथ्या तो है, आगे जाके निगोद जाएंगे। ये हमारी बात चल रही है, हम कितनी बार बन चुके द्रव्यलिंगी मुनिराज, अनंत बार। इतनी पिछी इकट्ठी हो जाए कि सुमेरु पर्वत बन जाए।
ये हमारी बात है। यही है, देखो। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। ये संयम कहाँ नहीं है? स्वर्ग और नरक पशु गति में नहीं है। ये पशु गति में भी ये सकल संयम की अपेक्षा से कहा है ना। स्वर्ग में, नरक में और पशु गति में नहीं है, नहीं है। आलस हरन करन सुख ढाई, संयम क्या है? आलस को हरता है और सुख को देता है ना। ये अपन ने बताया ना कि 5 प्रकार, ये 2 प्रकार का अपन ने संयम बताया, एक तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ये जो प्राणी संयम है ना, मतलब ये हिंसा का जो परिणाम है, उसमें प्रमाद प्रवृत्ति मुख्य होती है। प्रमाद मतलब समझते हो? 15 प्रकार का प्रमाद होता है। आलस। लेमैन टर्म्स में बिल्कुल आलस समझ लो, आलस समझ लो, लेमैन केयरलेसनेस, है ना। हिंसा में प्रमाद प्रवृत्ति प्रवृत्ति मुख्य होती है, केयरलेसनेस मुख्य होती है ना। जैसे हम चलते हैं, कोई भी हमने नहीं देखा, चींटी को रख दिया पैर, केयरलेस, बस हम केयरलेस हैं। तो केयरलेस प्रवृत्ति मुख्य होती है। अब उसके डिटेल में नहीं जा रहे, पर हिंसा में प्रमाद और पंचेंद्रियों के विषयों में अभिलाषा की प्रवृत्ति मुख्य होती है। ठीक है, अभिलाषा और प्रमाद, ये ऐसी 2 प्रवृत्तियां मुख्य होती हैं। यहाँ लिखा है आलस, आलस हरन करन सुख ठाई। ठाई पृथ्वी जल आग मारुत रुख त्रस करुणा धरो, सप रस रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। अब ये लिखा है 5 स्थावर और त्रस। ठाई ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस, इनके प्रति करुणा धारण करो। और सब रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो, मतलब ये 5 इंद्रिय के विषय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इनको वश में करो। जिन बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लियो जग कीच में। देखो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, सीजे मतलब समझे? सीजे मतलब जैसे चावल को मोहित। सिजाते तो अपन सॉफ्ट हो जाते कि नहीं, मोहित हुए। है ना। सीजना मतलब क्या होता है? जब कोई हाँ। चीज जला के रखते हैं तो सीज जाती ना। हम्म। तो ऐसे ही जो जीव कठोर होता है, वो सीजता कैसे है? इस संयम से, सॉफ्टनेस। वो सॉफ्टनेस कैसे आती है ना, वो सॉफ्टनेस आती है संयम से, है ना। तू रुलियो जग कीच में, इस जगत रूपी कीचड़ में तू रुल रहा है ना। और किसके बिना? संयम के बिना। और उस संयम के बिना जिनराज मतलब तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा सकते। तीर्थंकर को भी संयम धारण करना पड़ा। ऐसे नहीं है कि उनको उनको तो पता था हम तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी संयम धारण करा, सब कुछ छोड़ा और चले गए, मोक्ष चले गए। और इक धरी मत विसरो करी नित, आव जम मुख बीच में। आव जम मुख बीच में मतलब आप मृत्यु के मुख में खड़े हो। अभी कोई भरोसा है क्या? अभी हम पलक झपक रहे हैं, अगली पलक झपके नहीं झपके, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो लिखा एक धरी मत विसरो करी नित, मतलब एक भी पल मत गवाओ। क्यों? क्योंकि तुम मृत्यु के मुख में खड़े हुए हो। इस संयम को धारण करो। अब देखो, 2 मिनट के लिए अब अपन निश्चय पे आ जाते हैं। इतनी तो अपनी व्यवहार की बात चली, है ना, समय भी हो रहा है, निश्चय की बात। अब अपनी इतनी बात व्यवहार व्यवहार की चली भाई, संयम, ये 2 प्रकार का संयम, इंद्रिय संयम प्राणी संयम, ये हमारी क्या है अभी सिचुएशन ये। अब ये संयम, अब हमको ये मान के चलो, ये तो मान लिया हमने कि साहब ये संयम है, संयम इंपॉर्टेंट है और ये मनुष्य गति में हो सकता है। पर ये संयम प्रकट कैसे हो? हम कोशिश भी करें, वास्तव में हम कोशिश भी करें। अब जैसे हम कर रहे हैं ना कोशिश, कि साहब हम उपवास कर रहे हैं, हम इन चीजों का त्याग कर दें, उन चीजों का त्याग कर दें, इन चीजों का त्याग कर दें, हम्म तो हमें संयम हो जाएगा, है ना। ये कोशिश कर रहे हैं, पर वास्तव में उससे संयम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपन रास्ता ही गलत दिखाने के लिए है ना। ज्यादा। ये रास्ता ही गलत है। अब सही रास्ता क्या है?
तो बोले सही रास्ता ये है, ये अपनी कल भी बात हुई थी, अपने आप को पहले आत्मा स्वीकार करो। ठीक है, अपने आप को पहले आत्मा स्वीकार करो, वस्तु स्वरूप को समझो। जब वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो तो वस्तु स्वरूप जैसा है उसका वैसा श्रद्धान करो। और जब वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होगा, वास्तव में ज्ञान होगा और श्रद्धान होगा, तो अपने आप संयम पलेगा। आपको पलवाने की कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बताओ, मुनिराज 28 मूल गुणों को पालते हैं कि मुनिराज के 28 मूल गुण अपने आप पलते हैं? अपने आप। अपने आप पलते हैं। मुनिराज, ये 28 मूल गुण तो ये हमारे लिए बताए गए हैं कि आप, ये मुनिराज में 28 क्वालिटीज होती हैं। मुनिराज की जो वृत्ति होती है उसको देख के ये लिखे गए हैं कि ये 28 मूल गुण होते हैं। मुनिराज पालते नहीं है 28 मूल गुणों को, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुनिराज की जैसी वृत्ति होती है, उन वृत्तियों को देख के हमने डॉक्यूमेंट करा कि ये मुनिराज के ये गुण होते हैं। आ रही बात समझ में? देखो बहुत फर्क है। बाई इसका प्रोडक्ट है। मतलब मुनिराज पालते नहीं है उनको, वो अपने आप पलते हैं। वो उनका एक नेचुरल, जैसे हम बहुत सारे काम नेचुरल करते हैं, हमें करने नहीं पड़ते हैं, किसी को कराना नहीं पड़ता है, अपने आप होते हैं। तो ऐसे ही ये मुनिराज की ऐसी सहज वृत्ति होती है कि वो मुनिराज के जो 28 मूल गुण हैं वो अपने आप पलते हैं, वो पालने नहीं पड़ते। तो मतलब संयम जो होता है वो अपने आप प्रकट होता है, वो करना नहीं पड़ता है। जब जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होगा तो उसके साथ चारित्र भी प्रकट होगा। और फिर जब चारित्र में आगे बढ़ता है तो फिर ये संयम की स्टेज आती है। और ये अपने आप, ये जो क्रियाएं होती हैं ये अपने आप होती हैं, शुभ की क्रियाएं हैं। ये जो प्राणी संयम, इंद्रिय संयम क्या है? ये मोक्ष मार्ग है कि ये संसार मार्ग है? संसार मार्ग है। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम संसार मार्ग है। जीवों की रक्षा करना, पांच इंद्रियों के विषयों से अपने आप को बचाना, ये क्या, ये संसार मार्ग ही है, क्योंकि शुभ की क्रिया है। मोक्ष मार्ग तो क्या है? अपनी आत्मा में स्थिर रहना, वो मोक्ष मार्ग है ना? तो ये जो प्राणी संयम, इंद्रिय संयम है, इसके पीछे अगर हम भागेंगे तो कभी 3 काल में प्राणी संयम, इंद्रिय संयम नहीं होगा। हमारा डायरेक्शन ही गलत है। हम क्या करते हैं, हम पहले प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय ये क्रियाएं कर लें। जबकि क्रिया क्या करनी है? क्रिया तो हमें मिथ्यात्व पे वार करना है, हमें अपने वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करना है, वस्तु को पकड़ना है, और वस्तु को जानकर उसको पकड़कर उसमें श्रद्धान करके उसमें लीन होना है। तो ये अपने आप ये संयम प्रकट होंगे, संयम अपने आप पलेंगे, हमें पालने की जरूरत ही नहीं है। हमारी मुनि दशा अपने आप प्रकट होगी, और मुनि दशा प्रकट होगी, उसमें अपने आप 28 मूल गुण पलेंगे, पालने की जरूरत ही नहीं है। हमें उस तरह के परिणाम ही नहीं होंगे। हम मुनि बनेंगे जब हमारी 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाएगा, तो हमें स्नान करने का परिणाम ही नहीं होगा। मुनिराज को स्नान करने का परिणाम ही नहीं होता। मुनिराज स्नान नहीं करते, ऐसा नहीं जबरदस्त मुझे स्नान नहीं करना है। मुनिराज को स्नान करने का परिणाम ही नहीं होता। मुनिराज को दांत धोने का परिणाम ही नहीं होता है। मुनिराज को करवट बदलने का परिणाम ही नहीं होता है। ऐसा ये सब सहज वृत्ति है। हमने क्या कर रखा है कि अपने ऊपर थोप रखा है, हमको तो ये करना है, हमको तो ये करना है, हमको तो ये करना है। जबकि ये सारी सारी वृत्ति सहज की है। पर वो सहज कब होगी, सहजता कब प्रकट होगी? सहजता जब प्रकट होगी जब हमें वस्तु स्वरूप की स्वीकृति हो जाएगी। ये वस्तु स्वरूप है, इसका श्रद्धान हो जाएगा। इसका श्रद्धान हो गया, अपने आप संयम पल गया। श्रद्धान कैसे होगा अपनी वस्तु स्वरूप का? मतलब वस्तु जीव। स्वरूप का श्रद्धान,
वस्तु स्वरूप का श्रद्धान अपन आंटी कल डिस्कस करेंगे। आज मैं सोच रहा था वो गाथा लूंगा, बिल्कुल है सही ना। बात है। वो वस्तु स्वरूप का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, हम्म। और वो सम्यक दर्शन की अपन कल चर्चा करेंगे। हाँ, या किसी भी दिन, कभी आगे, कभी जब आपको हाँ टाइम हाँ हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नहीं है। लेकिन भाई इससे हाँ, कम से कम कषाय तो बंद होंगी ना अपने कषाय मत, देखो ये नहीं कह रहा कि ये मत करो। राइट अभी काम कहाँ, हम मोक्ष में ले जाने, हम ऊंचे उठाने की बात कर रहे हैं। राइट। हम उन जीवों को दे रहे हैं। कल अपन ने, कल या परसों की बात थी ना, माला फेरने का आया था, दो बहनों का उदाहरण आया था ना। एक आया बहन था, ऐसी थी, परसों आया था। कल एक बताया। बहन कौन सी थी कि जो, जिसका ऐसा था कि माला फेरते समय वो आत्मा में जाने का उसका परिणाम हो रहा था। एक बहन ऐसी थी जिसका दिमाग था कि दूध उफन रहा है। तो हम किस कैटेगरी में, अपना अपना लगा लेना। अगर हमारा परिणाम ऐसा है कि मैं माला फेरता हूं तो मेरे को दूध दिखता है, मैं गैस पे दूध चढ़ा आया हूँ, दूध उफनने वाला है, तो भैया अभी आप, अभी ठहरो, अभी ठहरो, अभी माला फेरो आप। अभी ये जो आपको बताएं व्यवहार संयम, वो व्यवहार संयमों का पालन करें। आप अगर उस स्थिति में हो कि नहीं भाई, मेरे तो अभी आत्म श्रद्धान का परिणाम, मेरे को तो अपनी आत्मा के आत्म कल्याण करना है। मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे तो अपना कल्याण करना है, भवांतर के दुखों से मुक्त होना है। तो फिर मैं उन लोगों के लिए ये है उपदेश कि भाई ये छोड़ो, ये तो कर लिया, कर ही रहे हो। कितने साल से कर रहे हो आप उपवास? 6 साल। 6 साल से कर रहे हो, मोक्ष हुआ क्या? होना भी नहीं नहीं है। हुआ, नहीं तो हो, है ना? मोक्ष मोक्ष तो हो गया होता तो अभी तो हम आपके स्थापित कर दी होती प्रतिमा। नहीं हुआ, है ना। इसका मतलब इससे नहीं होगा। मेरे से तो उपवास भी नहीं होता। वो मैं इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं करने बैठती हूँ ना, तो मुझे खाना बहुत ध्यान आता है, जरूरत से ज्यादा ध्यान आता है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचती जा रही हूँ, खा नहीं रही हूँ, लेकिन सोचती जा रही हूँ कि अभी इतने घंटे और बचे हैं, इतने घंटे और बचे हैं, बिल्कुल बेकार है वो उपवास करना। इससे अच्छा तो मत करो। कोई तो बात इसलिए नहीं, कोई बात मैं नहीं आंटी, करती कल कब का दिन है, आपको कल उपवास के बारे में ही चर्चा करेंगे। हूँ। ओके। ठीक है, समय हो गया है। चलो, जिनवाणी स्तुति। आज तो छोटी सी जावाणी के लेट हो गए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा जेतु। नौवा नमका। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।